हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज आपसे बात करने जा रही हूँ कि जीवन को टेंशन फ्री कैसे जिया जाए, जीवन में समस्याओं का अंत कैसे किया जाए। देखिए, आज हम देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई टेंशन है, तनाव है। किसी को शारीरिक, तो किसी को मानसिक, तो किसी को आर्थिक। कोई किसी बीमारी की वजह से तनाव में है, तो कोई व्यापार या नौकरी में तनावग्रस्त है। कुछ लोग अपने रिश्तों को लेकर ही तनाव में है। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और समस्याएं आएंगी तो टेंशन भी थोड़ा बहुत होगा ही। और ये तनाव ही है जो सारी बीमारियों की जड़ होता है। देखिए, जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आए, यह तो संभव नहीं है। अगर जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको। एक बार एक युवक एक संत के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाए, कोई समस्या ही ना रहे। संत बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम शाम को तो आए हो, काफी देर हो चुकी है और मैं अब थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा, मुझे आराम करने के लिए जाना है। हाँ, मैं कल सुबह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन बेटा तुम मेरा एक काम करो। आज जो मेरे ऊँटों के बाड़े में जो लड़का काम करता है ना, वो आदमी छुट्टी पर है। अतः तुम आज रात ऊँटों के बाड़े में जाओ, जहाँ पर 100 के करीब ऊँट हैं। उन सभी ऊँटों को बाड़े में बिठाकर तुम भी वहीं पे सो जाना। तो लड़का बोलता है कि अरे अरे गुरुजी, आप चिंता मत करो, मैं गांव का लड़का हूँ। ऊँटों को बिठाना कौन सा कठिन काम है, मैं सबको बिठा दूंगा बाड़े में और उसके बाद ही मैं आराम करने के लिए जाऊंगा। आप आराम कीजिए, मैं सुबह आपसे मिलता हूँ। ऐसा इतना कहकर संत अपनी कुटिया में चले गए और जो युवक था वो ऊँटों के बाड़े में गया। उसने ऊँटों को बिठाना शुरू किया। 15-20 ऊँटों को उसने बिठा दिया। तो वह देखता है कि पहले बिठाए गए 5 ऊँट फिर से उठ खड़े होते हैं। वह 50 को बिठाता है तो फिर 10 ऊँट उसमें से खड़े हो जाते हैं और उसकी सारी रात उन ऊँटों को बिठाने में ही निकल जाती है। लेकिन वह सभी ऊँटों को एक साथ बिठाने में असफल हो जाता है, क्योंकि ये संभव भी नहीं होता। अब युवक सुबह जब गुरुजी के पास आता है, संत के पास, तो संत देखते हैं कि उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, वह थोड़ा उनिदा सा है। संत बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है और आंखें ऐसी लाल क्यों हो रखी हैं। युवक बोलता है कि क्या बताऊं गुरुजी, आपने तो ना मुझे बड़ा ही कठिन काम सौंप दिया था। मैं तो सारी रात उन ऊँटों को बिठाने में ही लगा रहा, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। जब मैं एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं तुमसे काम नहीं करवाना चाहता था और ना ही तुम्हें ऊँटों को बिठवाने का ये जो काम था वो सौंपना चाहता था। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा था कि समस्याएं भी इन ऊँटों की भांति हैं। जब तुम एक को हल करोगे ना तो फिर कोई दूसरी पैदा हो जाएगी, किसी दूसरी समस्याओं को सुलझाओगे, देखिए हल कर लोगे तो फिर कोई तीसरी पैदा हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई समस्या नहीं हो और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो हम एक समस्या को सुलझाते हैं तो दूसरी आती है और यही जीवन है। संत ने बिल्कुल सही कहा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे कोई समस्या न हो। बड़े से बड़े महापुरुषों को आप देख लीजिएगा, उनकी जिंदगियां पढ़ लीजिएगा आप, तो आप देखेंगे कि समस्याएं तो सभी के जीवन में आई हैं। भगवान श्री महावीर के कानों में तो कीलें ठोक दी गई थी, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, महात्मा बुद्ध को बदनाम किया गया। श्री कृष्ण का तो जन्म ही आप जानते हैं कितना उनकी जिंदगी में कितनी समस्याएं आई। उनका तो जीवन रहना चाहिए, जन्म ही कारावास में हुआ था। भगवान श्री राम कौन नहीं जानता, उनको 14 वर्ष के लिए वनवास में कितने कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो समस्याएं जिंदगी का हिस्सा है। जब महापुरुषों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा तो हम कौन है, साधारण से मानव, तो समस्याएं तो आएंगी। तो इन समस्याओं से तनाव नहीं लेना है, बल्कि मुस्कुराते हुए इनका समाधान कीजिए। वे लोग तनाव में ज्यादा पाए जाते हैं जो अतीत के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है ना, या जीना सीख लेता है, वो कम तनावग्रस्त होते हैं। यदि आपको टेंशन फ्री रहना है तो जो है उसे स्वीकार कीजिए, जो पास है वही खास है। अगर इस मूल मंत्र को आप अपना लेंगे ना तो यकीन मानिए जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। ईश्वर ने जो दिया है उसे स्वीकार करें। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारी मन स्थिति होती है ना, मन की स्थिति, वो तो हमारे हाथ में है ना। उन परिस्थितियों को हम कैसे लेते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। अगर आपको परमात्मा पर 100% बिलीव है, विश्वास है,
कि वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, यकीन मानिए आपकी 99% समस्याओं का तो समाधान वही हो जाता है। बस आप अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए कि मैं हर हालत में खुश रहूंगा या रहूंगी। समस्याएं मेरे विश्वास से बड़ी नहीं है, ये समय भी गुजर जाएगा। और यकीन मानिए इस मंत्र को यदि आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया ना, और यकीन मानिए अगर इस मूल मंत्र को आपने अपना लिया ना अपनी जिंदगी में, तो कितनी भी समस्याएं आए आप हमेशा टेंशन फ्री रहेंगे। समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।